बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान इख्तिलाफ रहे के साथ में इफ्तार का आदमी। पहले टीजर चला, फिर ट्रेलर चला और फिर फिल्म की कहानी सामने आ गई। तो पता चला कि कहानी हुई है, किरदार बदल गए। तो डील की खबरें हवा हो चुकी हैं और 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। पीटीए के मुकद्दर का जो सितारा चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, वो चंद लम्हे उफक पर आने के बाद गायब हो चुका है। और कहने वाले कहते हैं कि जनाब, कहानी अभी शुरू हुई है, फिल्म अभी बाकी है। तो 9 मई के किरदारों को ना माफी दी गई है, ना दी जाएगी। कहानी बड़ी दिलचस्प है और कहानी और स्क्रिप्ट वही है जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो इस पर करेंगे बात कि क्या जैसे किसी बच्चे को खिलौना देकर बहलाया जाता है, क्या पीटीआई को बहलाया जा रहा है। और कल जिस तरह सुबह शुरू हुआ था काम और रात के वो कहानी बदल गई और रात के फिर एक बहुत बड़ा काम हो गया। और पीटीआई के मजीद लोग और पीटीआई के वो लोग जो कि जिनकी रिहाई की खबरें मंजर आम पर आ चुकी थी, वो दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन इसमें एक मिस्ट्री, एक ट्रिक है कि रिहा 5 खवातीन हुई थी, दोबारा गिरफ्तार 4 खवातीन हुई है, रोबकार भी 4 खवातीन की है। तो जो 5वीं खातून है वो कौन है, जो कि जिसकी रोबकार भी सामने नहीं आई, वो उनकी रिहाई का भी मंजर सामने नहीं आया, लेकिन उनके बारे में इतला ये कि वो घर पहुंच चुकी है। वो आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या जो है वो सस्पेंस है। तो दूसरी तरफ साबिक वज़ीर शाहिद खान अब्बासी ने रात गए कर दिया खड़ा और उन्होंने कह दिया कि जनाब, मुस्लिम लीग नून ने अब तक कुछ नहीं किया। ये जो पिछले 15-16 माह गुजारे हैं, इसमें नून लीग की कारकर्दगी अच्छी नहीं है और इस हालत में अगर हम इलेक्शन में गए तो आगे भी कोई फायदा नहीं होगा। और उन्होंने ये भी बता दिया कि अगली हुकूमत अगर नून लीग की आ गई तो वो वजीर नहीं होंगे। और वो एक नई सियासी जमात बनाने का इशारा भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब, नई सियासी जमात जो वक्त की जरूरत है। और किन्नियां सियासी जमात बननिया ने 2 सियासी जमातें तो बन चुकी हैं। खान साहब के जेल में जाने के बाद एक पुलिस खड़क साहब ने बना ली है, एक जहांगीर तीन ने बना ली है। तो अब डील की हवा तो निकल चुकी है, तो अब उसके आगे क्या होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में बंदयाल साहब की बाकियात पर खासी मुश्किल आई हुई है। और एक और जो है वो बहुत ही सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, उनके खिलाफ जो रेफरेंस था उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अहम मेंबर की राय आ गई है और वो राय कुछ अच्छी नहीं है। तो जस्टिस मजार अली अकबर नकवी, उनकी सीट भी खतरे में है और उनके यानी उनका पूरा फ्यूचर खतरे में है। मजार अली अकबर नकवी के खिलाफ तकरीबन 10 रेफरेंस दायर हैं। इसके अलावा एक एंकर को नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उन्हें रौला पाना शुरू करता है जी, मैंने मुस्लिम लीग नून ने नौकरी तो कटाता है। हालांकि ना मुस्लिम लीग नून से ना लेना एक ना लेना दो, अपने ही झूठ जो है उसके गले पड़ गए हैं। और दूसरा वो कहते हैं ना, 2 कश्तियों में पाँव रखना। आजकल चूंकि बहुत शौक है लोगों को वीलॉग करने का, वीलॉग का इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है। और टेलीविजन चैनल या बड़ा मीडिया जो है वो एक बड़ा ही ताकतवर मीडिया होता है, लेकिन उस पर इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं आता। तो चस्का इमीडिएट रिस्पॉन्स का भी होता है। बाज जो एक्टर होते हैं ना, वो इस बात पर खुश होते हैं कि हमें फौरन दाद मिल जाए। जैसे स्टेज के एक्टर होते हैं, तो स्टेज पे फौरन आपने जो परफॉर्मेंस की, सामने लोग बैठे हैं वो ताली बजा देंगे या वो कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, तो आपको पता चल जाता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, रिस्पॉन्स क्या है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद इंतजार करना पड़ता है कि उसका फीडबैक आए कि फिल्म हिट है या फ्लॉप है, ड्रामा हिट है या फ्लॉप है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को अब चूंकि सोशल मीडिया आने के बाद वीलॉग जो है वो आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स देता है, तो वो भी एक लालच होता है। तो बहुत से लोग उस चक्कर में सच झूठ को, बल्कि सच को तो कोई शायद कम ही लिफ्ट कराते हैं, उसका तड़का लगाते हैं, बाकी सारा झूठ ही होता है। तो झूठ को एक सच की हल्की सी आंच देकर उसमें तड़का लगाया और अपना सौदा बेचा और निकलते बने। तो एक ऐसे ही सहाफी ने जिन्होंने पिछले दिनों नवाज शरीफ के ऊपर बड़े संगीन इल्जाम लगाए थे, नवाज शरीफ के उन्होंने एक राह की खातून से शादी भी करा दी, एक बच्चा भी पैदा कर दिया। और ये कहानी वो सुना रहे थे 90s के अवाइल की। और यकीनी तौर पर उस वक्त ये शायद दूध पीते बच्चे हों या अपनी अम्मा की गोद में हो, या हो सकता है कि दुनिया में ना आए हो, क्योंकि उम्र इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन बहरहाल इतनी है कि मुझे लगता है कि उनका बचपन होगा। तो बचपन की कहानी उनको जवानी में याद आई और ये कहानी उन्हें किसी ने फीड की होगी। अब जो साफी नहीं होता उसको प्रॉब्लम ये होती है कि उसको कहानी कान में सुना दे तो वो समझता है कि ये सब कुछ सच है।
और सच मान के आगे बयान कर देता हूँ, उसकी तहकीक करना और ये समझना कि मुझे ये कहीं इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा किसी के खिलाफ कोई दास्तान सुना के। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि पैराशूटर नहीं है और तहकीक करते हैं। तो जितने पैराशूटर लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि वो फिर अपनी ही उसमें फंस जाते हैं। तो चैनल ने कहा कि जनाब या वीलॉग कर लो या प्रोग्राम कर लो, एक तो तुम झूठ बोल रहे हो और मुसलसल बोल रहे हो, एक नहीं दो नहीं, बैकफायर पे बायकर, और एक ही टारगेट नवाज शरीफ। तो जाहिर अब नौकरी से निकाला जाएगा तो शोर तो मचाएगा जी। मैं चूंकि नवाज शरीफ के खिलाफ बात कर रहा था इसलिए। तो ये जो ना वो मजलूमियत उसकी कहानी है। एंकर जो है वो असदुल्ला खान 92 में काम करते हैं और उन्होंने कोई 7-8 साल वहां प्रोग्राम किया। नॉन एंकर है, लेकिन उनका मौका ये कि मुझे नून लीग ने नौकरी से निकलवाया है, तो अब नून लीग जो है उसको अगले चैनल में नौकरी दिलवाए तो जान छूटेगी, वरना वो ये मातम करता रहेगा। जिस तरह इमरान रियाज खान की जो कहानी सामने आई है वो बड़ी दर्दनाक है, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है कि इमरान रियाज के साथ क्या हुआ। और अब पीटीए वाले उसके ऊपर वो तस्वीरें बना के चला रहे हैं। एक तरफ अरशद शरीफ की तस्वीर, दूसरी तरफ इसकी तस्वीर इमरान रियाज की, और अरशद शरीफ जो वो शहीद और इमरान रियाज उनकी नजर में गाजी है। तो ये जो जर्नलिज्म के अंदर और पाकिस्तान के आम सियासी हालात के अंदर किसी को शहीद किसी को गाजी बना देना, ये है वो हमारी सतही सोच जिसने पूरे माशरे को जो है वो फ्रस्ट्रेट किया हुआ है। यानी हम हर छोटी से छोटी बात को जो है उसको इस तरह उसके ताने बाने मिलाते हैं कि जैसे बस ये आखिरी है, ये एक्सट्रीम लेवल जिसे कहते हैं ना, वहां तक जाना। किसी भी छोटी बात को इस तरह बढ़ा चढ़ा के पेश करना कि वो बहुत बड़ी लगने लगे और फिर लोगों के जहनों पे तारी हो जाए और उनको इमोशनल जो है किया जाए, ब्लैकमेल किया जाए। इमरान रियाज एक बड़े अच्छे साफिर है, प्रोफेशनल रिपोर्टर है। ये ऐसे नहीं जैसे मैंने आपको पिछले एंकर की कहानी बताई है। ये प्रोफेशनल रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग से आगाज किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, मारदाड़ की। जल्दी उनको रास्ते मिलते गए, कहानियां लोग सुनाते गए, वो बयान करते रहे। बोल्ड एंड ब्लंट आदमी था, बोलने का दाद अच्छा था, तो टीवी पे चल गया। एंकर के तौर पे, रिपोर्टर के तौर पे नाकाम आदमी था। उनके साथ जो कुछ हुआ है वो बड़ा ही अफसोसनाक है। जो उनके वकील हैं उन्होंने गुफ्तगू की है बीबीसी के साथ और कुछ और मीडिया हाउसेस के साथ, और उन्होंने बताया कि इमरान रियाज की जो है ना वो जहनी हालत ठीक नहीं है और उन्हें बात करने में दुश्वारी है। उनकी हालत ठीक होने में 3 से 4 माह लग सकते हैं। तो जो बुनियादी इस वक्त चीज हाईलाइट की जा रही है वो ये कि इमरान रियाज अब उस तरह बोल नहीं सकते जिस तरह वो पहले बोला करते थे, और उसी की वजह से उनकी व्यूअरशिप थी। वो वीलॉग्स करते थे और ब्लंट बोला करते थे, फ्लुएंट बोला करते थे। अब बहुत से लोगों को नहीं पता कि हर बंदा फ्लुएंट नहीं बोल सकता है। मैं भी बहुत ज्यादा बाज़ औक़ात आपने देखा कि मैं पॉज लेता हूँ क्योंकि मेरा सोचने का बोलने का अंदाज जो है वो मेरे मेरे एक्सप्रेशन और वॉइस के साथ अदा होता है। तो बात का बहुत सी चीजें हमें एडिट करके आपके सामने रखनी पड़ती है, ये एक हकीकत है। तो इसी तरह इमरान रियाज साहब यकीनी तौर पर बहुत फ्लुएंट थे, लेकिन प्रोग्राम के दौरान उनकी जो गलतियां एरर थी वो निकाल दी जाते थे। तो अब वो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको बोलने में दुश्वारी है, वजन 22 किलो कम हो गया। अब मुझे उस एंकर का की समझ नहीं आई जिसने ये बैठ के व्लॉग किया कि उसका वजन 22 किलो कम हो गया है, जबकि उस एंकर की उससे शायद दूर से मुलाकात हुई हो। क्योंकि जब से इमरान रियाज साहब रिहा हुए उनसे किसी सहाफी की मुलाकात जो है मेरी इतलात के मुताबिक नहीं हुई। वो एक आध सहाफी करीब पहुंच गया हो उनके वकील की वजह से, मियां अली शफाक की वजह से। तो मैं कह नहीं सकता, उनके वकील ने भी किसी जगह जाके 2-4 जगह इंटरव्यू दिए हैं और वकील नहीं कह रहा, लेकिन वो जो वीलॉग करने वाले वो कह रहे 22 किलो वजन कम हो गया। उन्होंने वजन तोला होगा, यानी इमरान रियाज बाहर निकले, उन्होंने साथ ही वेट कराया और बयान कर दीजिए वजन कम हो गया। उनकी हड्डियां जाहिर है जेल में रह के बंदा रह के है कोई 160 दिन 164 दिन, और सुधार कैद तन्हाई में रखा गया होगा। उनके जराइम ऐसे होंगे जिनकी वजह से उन्हें 4 माह रखा गया या समझा गया कि उनको रखना चाहिए। तो यकीनी तौर पर कैद की हालत में जहाँ खुराक भी अच्छी नहीं होती, जहाँ पे अच्छा खुराक बड़ी अच्छी भी हो तब भी बंदा कल्ला रह के उन हड्डियां का ढांचा बन जाता है। एक हफ्ता बंदा रहे इस तरह तो उसकी हालत खराब हो जाती है। तो इमरान रियाज तो फिर लग रहे कि वो ठीक है, वजन उनका गिरा है। और जो मातम किया जा रहा है वो इस बात पे किया जा रहा है कि उनकी जुबान में लुकनत आ गई है, यानी वो बोल नहीं सकते। अब वो बात तो इशारों में करते हैं और वो शायद प्रोग्राम ना कर पाए और वो ऐसे ना कर पाए। तो ये सारे मुझे लगता है ये हीले बहाने हैं। इमरान रियाज ठीक हैं, ठीक हो जाएंगे।
अगर ये ऐसी बात है कि वाकई उनकी कुव्वते जो है वो गोयाई यानी बोलने की जो ताकत है वो अगर उसमें फर्क पड़ा है तो यकीनी तौर पे उनके कैरियर पर फर्क पड़ेगा। तो असल काम तो उनका सहाफत ही है ना, वीलॉग करना या प्रोग्राम करना, एंकरिंग करना, ये उनकी स्किल है। अगर वो वही नहीं कर पाएंगे तो फिर उनका फ्यूचर जो है वो मुश्किल में पड़ जाएगा। तो एक तो ये बड़ा अफसोसनाक है अगर ऐसा है तो। और मेरा ख्याल है कि उनको फिलहाल ये कहा गया हो कि आपने किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि उनकी रिहाइश के आसपास ही पुलिस मौजूद है और किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो फौरी तौर पर वो किसी से बात ना कर सके। तो वो सब पूछेंगे जी कहाँ थे, किसने रखा, क्यों रखा। और वो चंद दिन बाद जो है जब हालात थोड़े नॉर्मल होंगे, वो खुद भी नॉर्मल होंगे, तो उनको भी समझ में आ जाएगा कैद और आजादी में क्या फर्क होता है, तो अलाउ कर दिया जाएगा उनको। ये बहुत से लोग जो है वो इस तरह गिरफ्तार रहे और उसके बाद फिर अब मीडिया पे आपको नजर आते हैं। कल अली मोहम्मद खान का इंटरव्यू कर रहे थे हामिद मीर साहब, सोलो इंटरव्यू, जो कि इससे पहले वो पीटीए के लोग जियो पे जाते नहीं थे और जियो वाले जो है वो किसी का सोलो इंटरव्यू करते नहीं थे। और हामिद मीर के प्रोग्राम में अली मोहम्मद खान का जो केले का बिठा के इंटरव्यू किया गया, वो जाहिर है एक कोई मैसेज भी हो सकता है, क्योंकि आजकल हामिद मीर साहब भी आपको पता है डामाडोल रहते हैं। इमरान रियाज के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि उसके साथ वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। अल्लाह ताला उसको सेध दे और उसको दोबारा अपने प्रोफेशन में आने की ताकत दे। तो कुछ खबरें आई इससे कि सेक्टर कमांडर की तब्दीली के हवाले से आ रही हैं कि जी वो पंजाब में जो है इससे कि सेक्टर कमांडर थे वो तब्दील कर दिए गए। वैसे इस तरह की खबरें जो है मेरा नहीं ख्याल कि उनके से कोई बड़ा फर्क पड़ता है। फौज के अंदर जो इस लेवल के तबादले होते हैं वो रूटीन के मुताबिक होते हैं। फौज में तकर्री तबादले मेरिट पे होते हैं और मुसलसल होते हैं। ये तो कोई ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल चीज तो ये होती है कि क्या इदारे की पॉलिसी चेंज हो गई है। अब कल जो फजा बनी उसमें तो ये लगा कि जनाब कहानी बदल गई है। इमरान खान सबको बड़े रिलीफ मिल रहे हैं। पहले इमरान रियाज रिहा हुए, फिर उसके बाद जो है वो शहरियार अफरीदी के भाई की खबर आ गई कि वो भी रिहा हो गए हैं। फिर ये खबर आई कि पीटीए की जो 5 खवातीन है वो रिहा हो गई हैं और वो अपने घरों को चली गई है। अब चूंकि हमें एक खातून के बारे में तो ये इतला थी कि वो अपने घर पहुंच गई हैं और ये खवातीन एक साबिक फौजी अफसर की अहलिया है, तो जाहिर है अगर वो घर पहुंच गई तो बाकी खवातीन की भी रिहाई हो चुकी होगी। लेकिन पता चला कि नहीं जी, अभी बाकी खवातीन की रोबकार नहीं आई। उनकी रोबकार पहुंची कोई शाम को, रात को जाके, और फिर रोबकार जब सामने आई तो पता चला कि इसमें 4 खवातीन के नाम है। इन खवातीन में सनम जवेद, जोजा अतीक रियाज, ये इचरा की रहने वाली हैं। ये वो टिकटॉकर है बड़ी मारूफ जो आजकल पीटीआई की लीडर है और जेल काट रही है। अफशा तारक जोजा तारक सदीक, ये शाहदरा की रहने वाली, लाहौर की है। आशिमा शाह जोजा शाह हुसैन, ये डीएचए की रहशी है। शाहबानो गुरचानी जोजा तुबान खान खाकवानी, ये डीएचए लाहौर की हैं। ये 4 खवातीन की तो रूपकार मौजूद है। अब 5वीं खातून जो है रुबीना जमील, वो मिस्ट्री कैरेक्टर हो चुकी हैं कि वो कहाँ गई, क्या वो रिहा हो चुकी हैं, क्या उनकी रोजगार अलहदा से जारी हुई है। क्योंकि जब जमानत हुई थी तो ये 5 खवातीन थी और शायद 6 मर्द थे या 4 मर्द थे, 9 लोग रिहा हुए थे। 9 लोग की जमानत हुई थी कि इनको जमानत पे छोड़ा जाता है। सभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन जो खवातीन गिरफ्तार हुई हैं उनके बारे में रिपोर्टेडली कहा जाता है कि रात को 4 खवातीन गिरफ्तार हुई हैं। तो 5वीं जो है फिर वो उस खबर के मुताबिक जो उससे पहले आई थी कि वो अपने घर पहुंच चुकी है। जो साबिक कोर कमांडर गुजरांवाला की अहलिया है, वो शायद उनको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया। ये जो 4 खवातीन थी इनकी भी रिहाई जब शाम रात को हुई है तो जो जराए है वो ये कहते हैं जी कि इनकी रिहाई के लिए जो इनकी फैमिलीज आई हुई थी और उनको बाकायदा जेल हुकाम ने आवाजें देकर बुलाया कि अपने जो भी खवातीन है इनको आप अपने कस्टडी में ले लें, क्योंकि जेल की एक कानून है कि खवातीन को उनके अहले खाना के हवाले किया जाता है, उनको ऐसे नहीं छोड़ा जाता। अब अहले खाना जो है वो पुलिस को देख घबरा गए, तो वो कोई भी करीब नहीं आया। ना सनम जो है की फैमिली आई, ना किसी और की आई। ये दूर खड़े तमाशा देखते रहे और ये समझते रहे कि चूंकि पुलिस आ गई है तो पुलिस ने तो पकड़ के ले जाना है, तो वो आगे आए नहीं, तो किसी ने कस्टडी नहीं ली। तो फिर जेल हुकाम ने ये कस्टडी पुलिस को दे दी, उन्हें बुला के कहा जनाब आप ले जाए। अब इसमें 2 चीजें हैं कि वो जेल हुकाम को पता था कि पुलिस के ही हवाले करना है या पुलिस आए ही उन 4 खवातीन को लेने के लिए थी, दोनों बातें हो सकती हैं। और इस बात का इम्कान ज्यादा है कि पुलिस उन्हें
री अरेस्ट करने आई थी और उन्होंने री अरेस्ट कर लिया। तो उनकी वकील ने बताया कि उनकी फैमिली ने उनको टेक ओवर करने से इनकार कर दिया था, वो आगे गया ही नहीं। तो जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि शायद ये कंफ्यूजन भी हो सकती है कि पुलिस फिर वो जेल और काम नहीं छोड़ते अगर कोई फैमिली वाला नहीं होता तो। लेकिन वो दोबारा अपने पास रख नहीं सकते, तो उन्होंने उनको उनके हवाले कर दिया। उन खवातीन के हवाले से इतला है कि उन्हें रात के थाना सर्वर रोड में मुंतकिल कर दिया गया। उनके ऊपर एक नया मुकदमा कायम हुआ है। अब इनकी जब सुबह खबर आई थी रिहाई की, जो मैं तसलसल है कि पहले इमरान रियाज, फिर शहरी अफरीदी का भाई, फिर ये खवातीन की रिहाई, और फिर इमरान खान के हवाले से एक बड़ी खबर आई कि जनाब उनको अडयाला जेल मुंतकिल करने का जो हुक्म दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और फिर उसके बाद ये खबर आई कि उनको मुंतकिल कर दिया गया। अब इमरान खान साहब के जो वकील है ना, जो जेर तामीर वकील है और वही अवेलेबल है, उन्होंने बता दिया कि जनाब इमरान खान को अडयाला मुंतकिल कर दिया गया है, उनको साबिक वज़ीर आज़म की तमाम सहूलियात दे दी गई हैं, उनको अटैच बाथ मिल गया है और उनको ये कर दिया। ये वो करते हैं आके ट्वीट करते हैं या वीडियो बनाते हैं तो अपना बयान जारी करते हैं, क्योंकि खास सब के वकीलों को भी जो ना वो वीलॉग करने का बड़ा शौक है। तो खबर मिली वो सही है गलत है, यानी कुत्ता कान ले गया है, कुत्ते के पीछे दौड़ रहा थी, कान नहीं देखा। तो ऐसे ही हुआ, तो उन्होंने अपना कान नहीं देखा, खबर वो जनाब चला दी कि उनको मुंतकिल कर दिया गया। जबकि पता ही चला कि इमरान खान तो अटक जेल में ही है। और ये ऑर्डर अभी जो है वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है, ये अभी ऑर्डर पंजाब गवर्नमेंट के पास गया ही नहीं। वहां उन्होंने डिसाइड करना है, वहां उन्होंने भेजना है। मुमकिन है आज चले जाए, लेकिन आज जो है साइफर केस की जो समात है वो अटक जेल में होनी है, खास अब अटक जेल में ही है। तो जब ये खबर आई कि इमरान खान को अटक जेल से अडयाला मुंतकिल किया जा रहा, तो ये 4 खबरें थी जिन्होंने ये तासुर दिया कि पीटीए की या तो ढील हो गई है, या फिर ये हुआ है कि वो जो ताकतवर हल्के हैं वो नवाज शरीफ की बातों से नाराज हो गए। अब मैंने लोगों से कहा था, हमारे व्यूअरशिप से, अब मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैं आपको अगले व्लॉग में कुछ बताऊंगा। तो मेरा भी जो तजिया था, मैं इस इंतजार में था कि मैं इस पूरी सूरत हाल को समझूं, देखूं कि क्या वाकई ये कोई यानी आमने सामने आ गए हैं एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ, या एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के बयानिए का बुरा बनाया है, या नवाज शरीफ ने कोई ऐसा यानी फैसला कर लिया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाकर टकरा जाएंगे, यानी मरो मारो मर जाओ वाली कैफियत होगी। तो पता चला कि ऐसा नहीं है। ये बस वो खिलौना देकर बहलाया गया हूँ। एक टीजर कह लें, एक ट्रेलर कह लें कि चला। इसमें से 3 चीजें तो आप देख लें कि 2 चीजें तो वापस हो गई। खासम अभी अटक जेल में है, उन निकाले नहीं गए। आप पता नहीं कल भी निकलते हैं, आज निकलते हैं, कल निकलते हैं, परसों निकलते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उन्हें अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा तो क्या उनके केसेस खत्म हो रहे हैं? नहीं। 9 मई के वाकयात में जो लोग हैं उनको कोई रियायत मिल रही है? नहीं। इसलिए सारी खवातीन वापस गिरफ्तार होगी। अब एक खातून का मामला कुछ और है, उनको उन्होंने उसमें से शायद मुझे लगता है कि निकाल लिया है। हो सकता है मे भी आई बनाओ वो अंदर ही हो, लेकिन जो हमें कल इतला मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। तो ये एक टीजर और ट्रेलर के तौर पर लिया जा रहा है। और मुमकिन है कि इस बात में भी सच्चाई हो कि दिखा दी वो पिक्चर के जी आप और हम अगर साथ ना चले तो फिर हम इनको छोड़ देंगे, ये छोटे मोटे। लेकिन इस छोड़ने में उनको बड़ा खुद भी नुकसान है, क्योंकि 9 मई के मुल्जमान को छोड़कर फौज जो है वो अपना जो है वो जो उनकी इस मामले की पोजीशन है उससे बैक ऑफ नहीं कर सकती। इससे इदारे के ऊपर बहुत ही मुझे लगता है बुरा असर पड़ेगा। और इसलिए जो है वो आपको पोजीशन नजर आई कि 9 मई के लोग बाहर नहीं है। इमरान रियाज का मामला कुछ अलग था, वो 9 मई के वाकयात में इन्वॉल्व नहीं, लेकिन उसके ऊपर और बड़े एलिगेशन हैं। वो खुद नहीं गया और ना उस मामले में इन्वॉल्व था कि जाकर उसने कोर कमांडर उस पर हमला किया हो, इसलिए उसकी जो रिहाई है वो हो गई है। अब जो मामला है इमरान नवाज शरीफ का, कि नवाज शरीफ जो है वो कहाँ खड़े हैं, और इस पूरी सूरत हाल को मैं कंक्लूड ये करता हूँ कि नवाज शरीफ के पास बयानिए की कमी नहीं है। मैंने आपको इससे पिछले व्लॉग में 3 आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताए थे कि कुछ लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ को पंगा लेने की जरूरत नहीं है, और मजामत बयाने की बजाय वो एक कोई डेवलपमेंट का बयानिया दे दे। चूंकि फौज उनके साथ है, एस्टेब्लिशमेंट चाहती है नवाज शरीफ जो है वो आए उस मुल्क को संभालें। दूसरा ये था कि कुछ लोग कहते थे नहीं जी, अगर हमने ये बयानिया अख्तियार ना किया तो ये 16 माह की कारकर्दगी है पीडीएम की, ये मुस्लिम लीग नून के गले पड़ जाएगी और लोग बड़े नाराज हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है, डॉलर बहुत बढ़ गया है, पेट्रोल आउट ऑफ इमेजिनेशन है।
और महंगाई आसमान पे है, हर चीज को आग लगी हुई है, जिम्मेदारी इनकी है। और आज मुस्लिम लीग नून के साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने उस पर तो एक तेल छिड़क दिया ना बाकायदा, ये कह कर कि जनाब मुस्लिम लीग नून ने कुछ नहीं किया ये 16 माह में, और कुछ महीने अगर बाजवा रहा था, उसने हाथ पांव बांधे हुए थे तो हुकूमत छोड़ देते, और उसके बाद भी वो बाजवा चला गया तो हमने कोई डिलीवर नहीं किया। तो अब नवाज शरीफ को बयानी की कमी नहीं है। नवाज शरीफ वो लीडर है जो कि जो लीडर है, और जिसके बारे में अब एक और सा कोई ऐसा लीडर है जिसने जाके साबित करना। वैसे बाबर आजम को अब साबित करने की जरूरत नहीं कि बड़ा क्रिकेटर है, यानी हर मैच में 100 बनाए तभी बड़ा बड़ा क्रिकेटर है, तो ऐसा नहीं है। वो कई मैच खेल के उसने अपना जो उसका रिकॉर्ड देखे, उसने साबित कर दिया कि वो दुनिया का बहुत अच्छा बेहतरीन बैट्समैन है। अब उसको मेंटेन कर रहा है। तो किसी नए आने वाले को उस तक पहुंचने के लिए कई मैच खेलने पड़ेंगे, कई सेंचुरियां करनी पड़ेंगी, तो जाके वो बाबर आजम के लेवल तक पहुंचेगा। तो इस तरह नवाज शरीफ के लेवल तक पहुंचने के लिए अभी बहुत से लोगों को अभी बहुत सी सियासत करनी है, कई बार हुकूमत करनी है, फिर उस लेवल तक पहुंचेंगे। तो इस खित्ते के सबसे क्या कहते हैं उसे, तजर्बाकार सियासतदान है। एक बात, दूसरा डिलीवर करके दिखा चुके हैं, तीसरा जो है वो नवाज शरीफ की जो वापसी है ना, वो स्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर है, और वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ जो आके मुल्क संभालें और ये सारा जो गंद पड़ गया है इसको साफ करें। तो इतनी बड़ी यानी ख्वाहिश और ऑफर के बाद नवाज शरीफ को ये बयानिया इख्तियार करने की क्या जरूरत है, ये तासुर देने की क्या जरूरत है कि वो कुछ साबिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। तो वो उनका एक प्रिंसिपल स्टैंड है, और मेरा ख्याल है उनके वोटर भी ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने उनकी जमात को नुकसान पहुंचाया, मुल्क को नुकसान पहुंचाया, 2018 के इलेक्शन में धांधली की, मुआशी दवाई पिलाई, इमरान खान जैसा यानी ऐसा आदमी जिसने पाकिस्तान को डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसको ऊपर मुसल्लत किया। इनको ऐसे हाथ झाड़ के चले जाए, यानी हमें तबाह करने के बाद वो बैठ के बाहर बालकनी में मैच देख रहे हो, तो ये नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है लोगों की एक राय है इस हवाले से कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये ये तय पाया कि ये जो सब कुछ कल हुआ एपिसोड, ये नवाज शरीफ के बयान का रिएक्शन नहीं था, लेकिन इसको उससे जोड़ा जा सकता है। और ये कोई ऐसा भी नहीं था कि जिसमें इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा हो, ये कुछ ऐसे ही था जैसे किसी फिल्म के दौरान ब्रेक हो और पॉपकॉर्न बेचने वाला आ जाए तो आपको थोड़ा सा लगे कि फिल्म खत्म हो गई है या कहानी खत्म हो गई है, लेकिन कहानी अभी चल रही है, किरदार वही है, कहानी में कोई तब्दीली नहीं, उसका अंजाम भी नजर आ रहा है। तो चंद लम्हे निशात के चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ, तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। तो कभी कभी मुलाकातें जो है वो उसकी ख्वाहिश होती है, लेकिन वो मुलाकातें वो रंग नहीं लाती। तो जो खास साहब की जेल में मुलाकातें हैं ना, वो रंग नहीं लाई। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में, बहुत